रोहित ने सीमा की आत्मा को शांति दिलाने की पूरी कोशिश की थी। उसने अपने दुश्मन को सजा दिलाई और सीमा की आत्मा को विदा करने के लिए अंतिम अनुष्ठान किया। लेकिन इसके बावजूद रहस्यमय घटनाओं का सिलसिला थम नहीं सका। क्या सीमा की आत्मा सच में शांति पा चुकी थी या वह अभी भी रोहित के आसपास ही मौजूद थी? इस भाग में जाने रोहित की ज़िंदगी में कैसे और भी रहस्यमय घटनाएं घटती है और वह कैसे इन सब से लड़ता है। रोहित ने पिछले कुछ महीनों में घर छोड़ने का फैसला लिया था, लेकिन किसी न किसी कारणवश वह वहां से जा नहीं पाया। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि सीमा उसे रोक रही है और इस बीच रोहित की मुलाकात उसकी पुरानी दोस्त किरण से हुई, जो एक जानी मानी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थी। किरण ने रोहित की बात सुनी और घर का पूरा निरीक्षण करने का फैसला किया। उसने बताया सीमा की आत्मा ने अभी भी शांति नहीं पाई है और वह किसी महत्वपूर्ण बात को बताना चाहती है। किरण ने कहा कि सीमा की आत्मा अभी भी तुमसे रोहित कुछ कहना चाहती है। जांच के दौरान किरण ने पाया कि घर में सिर्फ सीमा की ही आत्मा नहीं, कई और भी अन्य आत्मा मौजूद है। ये आत्माएं रोहित के घर में होने वाले रहस्यमय घटनाओं के कारण हैं। किरण ने बताया कि यह जगह पहले एक पुराना कब्रिस्तान था और यहाँ कई आत्माओं की मौजूदगी हो सकती है, इसलिए तुम अपना पूरा ख्याल रखना। किरण ने एक विशेष पूजा करने का फैसला किया, जिसमें सीमा की आत्मा ने फिर से प्रकट होकर रोहित से बात की। सीमा ने रोहित को बताया कि उसकी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिल सकती जब तक घर के अन्य आत्माओं को भी मुक्ति ना मिल जाए। इसलिए रोहित, तुम्हें उन सबको भी आज़ाद करना होगा। सीमा ने रोहित को एक पुरानी पुस्तक के बारे में बताया जो घर के तहखाने में छिपी हुई थी। उस पुस्तक में उन आत्माओं का नाम और उनकी मुक्ति का रहस्य लिखा हुआ था। रोहित और किरण ने उस पुस्तक को खोजने का फैसला किया ताकि सभी आत्माओं को शांति दे सके। रोहित और किरण ने तहखाने में प्रवेश किया। वहां उन्हें एक पुरानी अलमारी मिली जिसमें वह पुस्तक छिपी हुई थी। पुस्तक में दिए गए पूजा के माध्यम से वे आत्माओं को मुक्त करने का प्रयास करने लगे ताकि सभी आत्माओं को शांति मिल सके और वो सभी आज़ाद हो पाएं। किरण और रोहित ने पुस्तक में दिए गए पूजा नियम के अनुसार से ही सही ढंग से किया, जिससे घर की सभी आत्माएं एक एक करके मुक्त होने लगी। हर आत्मा ने अपनी आप बीती कहानी सुनाई और आखिरकार सभी आत्माओं को शांति मिल सकी। सबसे आखिर में सीमा की आत्मा ने रोहित के पास आई और फिर रोहित से जाने के लिए विदा ली। उसने रोहित को धन्यवाद कहा और उसे हमेशा खुश रहने की आशीर्वाद दिया। सीमा ने कहा, अब मैं शांति पा चुकी हूँ रोहित, तुम्हें भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। रोहित ने किरण के साथ मिलकर घर को पूरी तरह से साफ सुथरा किया। उसने महसूस किया कि अब घर में कोई रहस्य शक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी उसे सीमा की यादें आती थी और वह उसे पूरा महसूस करता था। क्या सीमा की आत्मा सच में शांति पा चुकी थी या वह अभी भी रोहित को देखभाल कर रही थी? यह रहस्य हमेशा के लिए अनसुलझा रहा है। आज की कहानी समाप्त होती है। इस कहानी में आगे क्या होती है हम अगले भाग में जानेंगे। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट कर हमें अपनी राय बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की कहानी समाप्त होती है। मिलते हैं ऐसी किसी और अनोखी कहानी के साथ। आज के लिए अलविदा।